शावकाचार है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र हैं। ये समंतभद्र आचार्य त्यागवाद विद्या के परमेश्वर के रूप में याद किए गए हैं। और ये ग्रंथ कैसा है? पहला शावकाचार। जैसे करणान्य के अलग अलग ग्रंथ हैं, उसमें षटखंडागम पहला है, अध्यात्म के ग्रंथ हैं उसमें पहला समयसार है, ऐसे शावकाचार के ग्रंथ है उसमें पहला रत्नकर्ण शावकाचार है। इसके पश्चात और भी शावकाचार हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं, लेकिन ये सबसे पहले रूप में लिखा गया। इसमें कल अपन ने मंगलाचरण में देखा था कि शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, महावीर भगवान को नमस्कार किया है, जो कि कैसे हैं, 4 विशेषण प्रयोग किए थे। कौन कौन से विशेषण थे? कि वे श्री से युक्त हैं, वर्धमान बढ़े हुए हैं गुणों से, और जिनकी पाप रूपी कालिमा आत्मा में से संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, और जो अलोक के साथ में लोक को भी जानते हैं, इस दर्पण के समान जानते हैं। जैसे दर्पण में सारे पदार्थ जाने जाते हैं, वैसे इनमें जाने जाते हैं। ये समस्त लोक अलोक को जानने वाले हैं, ये कहने का शावकाचार है। तो सम्यक दर्शन का वर्णन क्यों है? सबसे प्रथम में एक अधिकारी, क्योंकि आगे इसमें आगे अभी अगला जो प्रश्न है वो उन्होंने कहा आप क्या कहना चाहते हो। समझ लो ये पहला मंगलाचरण हो गया। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज आप क्या कहने वाले हो, क्या आपका कहने का प्रयोजन है? तो वो कहेंगे कि मैं धर्म कहूंगा। वो धर्म कैसा है तो धर्म का संक्षेप में स्वरूप बताएंगे। फिर वो कहेंगे कि धर्म किस प्रकार का है, जो धर्म आप कहना चाहते हो, जिस धर्म को कहने की आपकी प्रतिज्ञा है। तीसरे श्लोक में वो कहेंगे कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसे धर्म कहते हैं। हमें धर्म बताना है। तो धर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहते हैं। अब जब उसे धर्म कहते हैं और हमें धर्म का स्वरूप प्राप्त करना है, तो अब सबसे पहले क्या कहना पड़ेगा? सम्यक दर्शन कहना पड़ेगा। हेलो पीयूष, आवाज आ रही है ना आपको? बाकी लोगों को भी उसी में आनी चाहिए, क्योंकि जैसे पहले मनीष जी को आ रही थी वैसे आएगी। ठीक है। इसलिए सम्यक दर्शन का सबसे पहले वर्णन चालू हुआ इसमें। तो शावकाचार्य ने 2 प्रकार के धर्म हैं, एक मुनि धर्म और एक शावक धर्म, लेकिन दोनों ही धर्म हैं। तो उसी धर्म के अंतर्गत शावक रूप धर्म को हमें कहना है। तो शावक रूप धर्म में भी जो धर्म शब्द चला है, तो उस धर्म को बताएंगे ना, वो धर्म को बता करके उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के ना शावक धर्म होने वाला है और ना मुनि धर्म होने वाला है। इसलिए धर्म को प्राप्त करना है या जानना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कहना और जानना ही होगा। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन विकास से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या कहना चाहिए था? आपके हिसाब से क्या बताना चाहिए? मूल गुण वगैरह सब इसी के अंतर्गत आएंगे ना, क्योंकि जो मूल गुण है वे भी बिना सम्यक दर्शन के नहीं हो सकते। देखो यहाँ पर जो सम्यक दर्शन चलेगा, अपन जैसे आगे जाके पढ़ेंगे, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना है। अब जब तक देव का श्रद्धान नहीं है, आगम के बारे में जानकारी नहीं है कि आगम सत्य है, तो व्यक्ति फिर जो आचरण करना है सम्यक रूप से 8 मूल गुणों का पालन या मध्यमांश मधु का त्याग, वो भी क्यों करेगा? मध्य का त्याग करो आप, ऐसा कह देते आचार्य सीधे सीधे। तो आप उससे क्यों करें त्याग? हमें क्यों त्याग करना है मध्य का? मध्य ने शराब क्यों त्याग करें? अच्छी भी आती है आजकल, बिना नशे वाली भी आती है। नहीं तो आप पहले बोले नशा होता है, बिना नशे वाली भी आती है। तो जब तक ये समझ में नहीं आए कि इनमें त्रस्त जीव पाए जाते हैं, त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय सूक्ष्म भी जीव होते हैं, और उन सब का हिंसा रूप कार्य इसमें पाया जाता है, तब जाकर के, और उसमें भी ये बताया कहाँ गया? आगम में बताया गया। आप जाकर के कोई भी शराब का टुकड़ा उठाओगे या देखोगे तो उसमें कौन से जीव दिखेंगे? छनी छनाई दिखेगी, फिल्टर्ड, तो उसमें तो कुछ दिखने नहीं वाला है।
तो आप क्या कहोगे, अपन ये तो पी सकते हैं, इसमें तो कोई जीव नहीं है। लेकिन आगम से कहने पर, कहलवाने पर समझ में आएगा कि भले आपको दिखे चाहे नहीं दिखे, इसमें अभी भी जीव का अस्तित्व विद्यमान है। नए नए जीव पैदा होते रहते हैं। तो शरीरों का पिंड है जो अपनी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं है, फिर भी उसमें मौजूद है। ऐसा भरोसा कब करोगे आप? जब ये भरोसा होगा कि ये किसी द्वारा कहा गया है, किसी एक सर्वज्ञ अतीन्द्रिय ज्ञानी के द्वारा कहा गया है और वो सब कुछ जानने वाले हैं, उनका मुझे भरोसा है, तो भले मुझे नहीं दिख रहे हैं फिर भी मैं क्या है मानने के लिए फिर रेडी हूँ। ये वाइन या ये सब पीने में जितना पाप पड़ता है तो उतना ही पाप साबूदाना खाने में पड़ता है। वो अपन कंपेयर आगे करेंगे जब विषय आएगा कि साबूदाना खाने में दोष है कि शराब पीने में है, और फिर अपन दोनों में से क्या कर लें। दोनों ही मत करना जब तक नहीं आए। हाँ। न साबूदाना खाना न शराब पीना, क्योंकि दोनों में ही अनेक प्रकार के दोष हैं। जब अपना प्रकरण आएगा तत्संबंधित अपन समझेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, समझ में आए। इसलिए सम्यक दर्शन का, ज्ञान का पहले हमने वर्णन किया है। बिना उसके चारित्र का अंश भी नहीं आ सकता। बिना भगवान में, शास्त्र में और गुरु में भरोसा हुए आप अच्छा कार्य क्यों करोगे? अच्छा में बताओ क्यों करोगे, कैसे करोगे? जो लोगों को आप देखो जिनको स्वच्छंदी प्रवृत्ति है, मन में जो आए सो करते हैं या करना चाहते हैं, वो किस आधार पर कर लेते हैं? किसने देखा है परलोक, कौन भगवान, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही अच्छे से खाओ पियो घूमो फिरो मजा करो। आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, देखो कितना अच्छा लगता है। आप कश्मीर चले जाओ, बिल्कुल जन्नत है। तो ऐसा कहने वाले लोग क्यों कह पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि देव नहीं, शास्त्र नहीं, गुरु नहीं, परभव नहीं, कर्म नहीं, कुछ भरोसा ही नहीं है। तो उसके लिए फिर जो चाहे कुछ करा जाए, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए कुछ करने के लिए हम आपसे बोले, उसके पहले आपको टटोल तो लें कि तुम्हारा दिल और दिमाग ठीक भी है कि नहीं। नहीं तो पहले उसको ठीक करो, उसके बाद में एक्टिविटीज को ठीक किया जाएगा। शरीर के आचरण को, क्रियाओं को, बाह्य सदाचारों को उसके पश्चात स्थान मिल पाएगा। और फिर भी इतना सामान्य सदाचार तो सुनने वाले के मन में रहते ही, पालने में रहते ही है कि अपन जो सामान्य जैनी के नियम कहे गए हैं उसका पालन करते हैं या करें, जैसे कि देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना, छनाजल आदि का प्रयोग करना इत्यादि। समझ में आया? इसलिए शुरू में उसको नहीं कह रहे, वो सब बातें भी इसी में आगे आएगी कि क्यों करना, कैसे करना, नहीं करते हैं तो क्या, कर लेते हैं तो क्या। ठीक है, तो आगे आचार्य से कोई प्रश्न करता है शिष्य कि भाई नहीं महाराज, ये आपने बोला है कि महावीर स्वामी को नमस्कार है और आप ग्रंथ कहोगे, तो इस ग्रंथ में कहना क्या है आपको? तो आचार्य कहते हैं कि हम धर्म कहेंगे। ये प्रतिज्ञा है उनकी। इस प्रतिज्ञा को कराने वाला ये श्लोक है कि हम इस ग्रंथ में क्या कहने वाले हैं। वो ये प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं कि हम श्रावकाचार कहेंगे, श्रावकाचार तो हो जाएगा, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे श्लोक लिखा है, उस श्लोक को पढ़ते हैं। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णहं संसार दुःखतः सत्त्वान् योधर्त्युत्तमे सुखे। मैं बोलता हूँ आधा, ये इसके 4 पद होते हैं, 4 stanzas है। एक ये, फिर आखिरी के 8 अक्षर है। श्लोक का नाम है अनुष्टुप। अनुष्टुप में क्या होता है? 8 अक्षरों का एक पद होता है। अगले 8 अक्षरों में अगला होगा। कभी भी अनुष्टुप पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ना, जैसे अपन पढ़ते ना, एसो पंचण मोयारो सव पावपणाशनो मंगलांच सवेसिम परमम हो ही मंगलम। हवाई मंगलम नहीं, हो ही, नहीं तो 8 के 9 हो जाएंगे, वो गड़बड़ हो गया, वो अशुद्ध हो गया। परमम ये 3, हो ही 2 और मंगलम ये 3, तो 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, उसका शुद्ध रूप है। ऐसे इसको पढ़ना है। ठीक है, वैसे साथ में मैं पढ़ता हूँ, फिर आप एक बार बोलना। देशयामि समीचीनम धर्मं कर्म निवर्णहं संसार दुःखतः सत्त्वान् योधर्त्युत्तमे सुखे। ठीक है,
आधा होता है ना, उसको नहीं गिनते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ज्यादा हो गया। हाँ, वो इसलिए कह दिया हमने। ये संसार ये 3 और दुखतय 3 6 और स और स्व ये एक ही योजना तो आधे ही है, तो ये 2 हुए, ऐसा करके 8 ऐसे गिनना हमेशा। मात्राओं को तो गिनते ही नहीं है, और हलंत लग गया किसी में तो वो भी अक्षर की गिनती में नहीं है। ऊपर वाला भी मतलब आधा उसके नाम कहाँ है? निर्वल नहीं, वो तो पूरे हो गए ना, कर्म दो नहीं वर्ण, हाँ, और म आधा है तो म को नहीं गिना, इसलिए वो 6 अक्षर है। धर्मम 2 और बाकी के 6। क्या बोलते हैं इसको? अनुष्टुप, अनुष्टुप श्लोक, ठीक है। देशयामी, आचार्य कहते देशयामी, देशयामी यानी कहता हूँ, ये कहने की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा रूप श्लोक है। क्या कहूंगा? धर्मम, मैं धर्म को कहूंगा, मैं धर्म को कहने की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। कितनी बढ़िया बात है कि आचार्य धर्म ही कह रहे हैं। दुनिया के सारे लोग पता नहीं क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम दुनिया भर की बातें नहीं कहने वाले हैं, हम तो एकमात्र हमारा जो विषय है उसको ही कहेंगे। यानी इस पूरे ग्रंथ में धर्म ही कहा जाएगा, धर्म के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोई कहेगा कि हमको सब पता है धर्म क्या होता है, धर्म में क्या क्या होता है। इतनी सी बात थी, आप पहले ही बता देते कि धर्म कहने वाले हो तो हम यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। क्यों भैया? धर्म तो पता है, जन जन को पता है, किसको पता नहीं है कि धर्म क्या नहीं होता है। तो आचार्य कहते हैं कि वास्तव में जन जन को इस बारे में भ्रांति है कि हमें धर्म पता है, लेकिन उससे धर्म नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कि जैसा धर्म हम यहाँ कहने वाले हैं, आप स्वयं थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद विचार कर लेना कि क्या इस धर्म के बारे में मुझे इस ही रूप में जानकारी थी, क्या मैं इस ही रूप में इसका पालन करता था या करना चाहता था। तो आचार्य कहते हैं हम धर्म का वर्णन करेंगे, धर्म को कहेंगे, कैसा है वह धर्म, तो उसके 3 विशेषण रूप से यहाँ पर समझा रहे हैं। समीचीनम, पहला शब्द क्या है? समीचीन, समीचीन धर्म को कहेंगे। समीचीन यानी जो सम्यक है, जो बाधा से रहित है, जिसको कोई काट नहीं सकता है, यानी कहीं पर किसी के माध्यम से बाधा उपस्थित नहीं की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए कि अहिंसा का पालन करना धर्म है, ऐसा हमें पालन करना चाहिए, तो क्या इसको कोई बाधा दे सकता है कि नहीं नहीं, अहिंसा के पालन करने में काय का धर्म, अहिंसा के पालन करने में काय का आनंद, काय का पुण्य, ये कोई बराबर बात नहीं है। हिंसा करो, मारो, लड़ो, पीटो, झगड़ा करो, इसमें खूब आनंद है। देखो नरक में कितना मजा आता है, सब लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, तो कितना अच्छा लगता है वहां पे। लगता होगा कि नहीं अच्छा? अरे अच्छा लगता होगा कि नहीं? नहीं लगता होगा। क्यों? कि लड़ते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि लड़ने में सुख नहीं है, और लड़ने में अच्छा बताना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लड़ने से बचना, हिंसा से बचना, इसमें अच्छा कहा जा रहा है, तो ये सही बात है, इसमें काय की बात है? चोरी कर लेना चाहिए, चोरी करने में यदि चोरी का माल मंदिर में उठा के डाल दो तो कोई दोष नहीं लगता है। कहीं रखी हुई सामान आपको लेने नहीं आया, 100 का नोट रखा था, उठाया, उठा के मंदिर में डाल दो, इसमें कुछ भी दोष नहीं होता है। ऐसा कहा जाए तो कहते हैं ऐसा यदि कहा जाएगा तो इसमें दोष है, ये दोष रूप कथन है। लेकिन आगम ये कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ वस्तु पड़ी हुई है किसी की, वहां पड़े रहने दो, आपका उस पर अधिकार नहीं है तो उठा करके उसका दान भी नहीं कर दो, इस प्रकार से कहा। तो इसमें कोई बाधा है क्या? कि कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार से नाना प्रकार की गतियों की, तो कोई और उसको लेकर जाकर कोई बुरी चीज का भी तो यूज कर सकता है ना, तो वो उसका विषय है। अपन दुनिया के ठेकेदार नहीं है, दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं। समझ लो कल को आपने कंपनी खोली और कंपनी में आपने 4 लोगों को नौकरी दी। अब नौकरी दोगे तो सैलरी दोगे कि नहीं दोगे? और सैलरी आप जो दोगे उसको, उसका वो कुछ भी प्रयोग कर सकता है, तो फिर क्या करना? नौकरी पे रखना कि नहीं रखना? तो फिर ऐसे मतलब मोड़ के आ रहे तो गिरा रहने देना। हाँ, अपना क्या है विषय? आपके घर में बाइयां काम करती है, और बाइयों को जो आप पैसे देते हो उसका वो क्या करती है? हो सकता है वो आलू भी खरीदती हो, आप नहीं खाते हो, लेकिन वो खरीद रही है, फिर क्या करें हम? हो सकता है वो बाजार का सामान भी खरीद रही है, हो सकता है वो पता नहीं उससे जो अभक्ष्य नाना प्रकार के पदार्थ हैं
गलत प्रकार की पढ़ाई है वो भी उसमें यूज करने लग जाए तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी ना है। वो उसका विषय, हमारा कितना विषय था कि हमने काम सर्विस ली और सर्विस लेकर के उसका मूल्य चुकता किया। ये भी बोलते हैं किसी की तो बिगड़ उठा लेना चोरी कहलाता। हाँ, तो वही तो अपन सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा करना जो है वह निराबाध है। तो उन्होंने बाधा दी कि ऐसे करने में तो फिर बात ऐसा आप कहोगे शास्त्र में कहा है तो फिर ये बाधा रूप है, तो उसी बाधा का निराकरण किया जा रहा है कि नहीं ऐसा कहना ठीक है, यानी हम नहीं उठाएंगे दूसरा उठा लेगा फिर गलत यूज हो जाएगा, तो उसमें हमारी कोई दोष रूप स्थिति नहीं है। नहीं तो फिर हम पूरी दुनिया में जितने सारे पाप हो रहे हैं उन सबके जिम्मेदार हम ही हैं। यदि हम जैसे नहीं पढ़ाएं तो आप लोग जो जो पाप कर रहे हो उसका जिम्मेदार कौन है? अरे आप ही हो। अरे आप पढ़ा और जो जो लोग नहीं आ रहे तो मैं के घर जाऊं, उनको पकड़ के लाऊं और नहीं पकड़ के आए तो उनकी घर ही बैठ जाऊं कि पढ़ो तुम मेरे से। तो ऐसा भैया ऐसा मार्ग नहीं है, ऐसा रास्ता नहीं है। जिसको जो जो करना है वो करने के लिए स्वतंत्र है, अपन अपना कर सकते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, इसलिए कहीं नोट पड़ा है 100, 500 का, 1000 का, 10,000 का, तो वो अपने क्षेत्र के बाहर है, अपना उससे कोई संबंध नहीं है, तो तुम उठाना नहीं, उठा करके मंदिर जी में नहीं डालना। हाँ, वहाँ कोई क्या बोलते हैं उसको, भंडार नहीं, वो क्या ऑफिस वगैरह होता है ना, ऑफिस वगैरह में आप जाकर के देना चाहो तो दे सकते हो कि ये कोई भूल गया है, अमानती है, कोई व्यक्ति आएगा पूछने आपके पास, आप ऑथराइज हो, आप इसको रख लो, इसको आए तो दे देना। वो भ्रष्टाचारी वो उनका विधान है। अपन अपना जो काम कर्तव्य है इतना कर सकते हैं, कहने का ये अभिप्राय है। तो यहाँ ये कहना चाहते थे आचार्य कि हम जो धर्म कहेंगे हम समीचीन धर्म को कहेंगे, असमीचीन धर्म को नहीं कहेंगे। यानी जिसको कोई भी व्यक्ति बाधा दे दे कि देखो तुम्हें यदि बीमारी है ना तो एक काम करना, एक बड़ा भैंसा लेना और भैंसे की जाकर के काली माता के सामने बलि करना, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं, ऐसी बलियां खूब चढ़ती है, भैंसे की नहीं चढ़ती तो बकरे की चढ़ जाती है। और उसमें क्या हो जाएगा, मतलब वर्णी जी ने लिखा कि पता नहीं कैसे लोग हैं, मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जब तक इनका लड़का ठीक नहीं होता है ये बलि पे बलि चढ़ाते जा रहे हैं और ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन धर्म में ऐसा कहा है किसी के तो करता है। यदि विवेक से विचार करे तो असमीचीन कार्य है, इसमें तो बाधा है। एक को दुखी करके अन्य कोई व्यक्ति सुखी कैसे होगा? इसको मृत्यु पहुंचा देने से हमारा बालक कैसे निरोगी हो जाएगा? ये कौन सा न्याय है? ऐसा होता है क्या कि इनको भोजन करा दें तो इनका पेट भर जाए, तो इनको दवा खिलाने से इनका रोग कैसे मिट जाएगा? इनको पहुंचा दो वहाँ तो इनकी आयु बढ़ जाएगी। ऐसा तो लॉजिकल नहीं है, यानी समीचीन नहीं है। तो आचार्य कह रहे हम ऐसे असमीचीन बातों का कथन नहीं करेंगे, हम तो समीचीन बातें ही बताएंगे जो नीति से न्याय से युक्त है, योग्य है, की जा सकती है, शक्य है, संभव भी है, असंभव नहीं है। समीचीन का मतलब क्या है? समीचीन यानी न्याय रूप, जो सम्यक है, यथार्थ है, सत्य है, जिसको बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है, उनको कहते हैं समीचीन। मैं समीचीन बात कहूंगा, यानी सत्य यथार्थ बात कहूंगा जो कहने योग्य है। दूसरा विशेषण क्या दिया? कर्म निवर्णहम, यानी धर्म तो बोल दिया ना, धर्म को तो हम कह ही रहे हैं। देशयामी धर्मम, मैं धर्म कहता हूँ, धर्म को कहने की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। कौन सा धर्म? समीचीनम। दूसरा विशेषण कर्म निवर्णहम, जो कर्म का नाश करने वाला है। जिस धर्म से कर्म का नाश हो जाता है ऐसे धर्म को कहूंगा। यानी ये कर्म बढ़ाने वाला धर्म नहीं है, ये कर्म का नाश करने वाला धर्म है। क्या चाहते हैं हम? इससे अपना प्रयोजन नक्की हो जाना चाहिए। किसी को कुछ और करना हो तो इतना सुन करके वो गायब हो जाएगा कि हमको लग रहा था कि हमारा बढ़िया कर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। कर्म का नाश कैसे होता है उस धर्म के स्वरूप को बताएंगे, क्योंकि हमारा मूल प्रयोजन ही ये है कि कर्म का नाश होवे। इसका मतलब ये है कि कर्म नाम की कोई वस्तु होती है,
कर्म नाम की कोई चीज है जिसका नाश करना चाहिए, यानी कर्म नेगेटिव है और कर्म से हट करके कोई स्थिति होगी उसको प्राप्त करना चाहिए, तब तो कर्म का नाश कर रहे हैं। क्योंकि यदि अच्छी वस्तु होती तो उसका नाश क्यों करते? आचार्य ये नहीं कह रहे ज्ञान निवर्ण, मैं ज्ञान को नाश करने वाला धर्म कहूंगा, सुख निवर्ण, हम सुख को नाश करने वाला धर्म कहूंगा। ज्ञान को, सुख को, आत्मा को, अस्तित्व को, इनके नाश करने वाला नहीं। आपको अपना नाश करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? नहीं, हमको हमारा नाश नहीं करना है। तो फिर क्या करना चाहते हो? हम कर्म का नाश करना चाहते हैं। कर्म क्या होते हैं? कर्म वे कुछ उपाधियां हैं जो ऊपर से आकर के जीव के साथ सम्मिलित हो गई है। जो पुद्गल है, यानी ये पार्टिकल्स जैसे पाए जाते हैं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, ऐसे के ऐसे ही नाना प्रकार के दूसरे परमाणु हैं जिनसे कर्म बनते हैं। हम जैसे जैसे परिणाम करते हैं वे कर्म हमारे साथ में लगते चले जाते हैं और फिर अलग अलग समयों में उनका फल आता है। उस फल को फिर अपन भोगा करते हैं। जैसे सुख होता है, दुख होता है, शरीर का रूप रंग होता है, किसी को नरक गति में जाना होता है, कोई देव गति जाता है, कोई मनुष्य गति में जाता है। ऐसे ये अलग अलग अवस्थाएं बन रही हैं। हम सबके चेहरे अलग अलग हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे माता पिता अलग अलग हैं। क्यों? वो माता पिता एक हैं तब तो चेहरे एक होंगे ना? नहीं, फिर हमारा लिंग, जेंडर अलग अलग है। जेंडर एक है तब तो फिर हो सकते हैं ना चेहरे एक जैसे? नहीं, तब भी नहीं होते हैं। कारण क्या है? वह जो कारण है उसी का नाम है कर्म। जो ये संसार में अलग अलग विविधताएं दिखाई दे रही है, अलग अलग प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं, इनसे समझ में आता है कि इन विचित्रताओं के होने में कोई कारण है। वह जो कारण है उसका नाम है कर्म। आप जिस घर में उत्पन्न हुए हो उस ही घर में क्यों उत्पन्न हुए हो? पड़ोसी घर में क्यों नहीं हो गए? अपन यहाँ पर पैदा हुए, यदि 200-400 छोड़ दो, 200-400 क्या, पीछे कितना होगा लोहार पट्टी, 100 मीटर, 100 मीटर पीछे पैदा होते तो अपनी स्थिति पता नहीं क्या होती। कितना फासला? 100 मीटर। और 100 मीटर जा रहे हैं तो एक दीवार छोड़ के पैदा होते हैं। एक दीवार इधर छोड़ के हो गए होते हैं या एक दीवार इधर छोड़ के हो गए होते हैं, तो तब भी कुछ चोरी होती। तो इसी घर में क्यों हुए आप? कारण क्या है? चुन करके आए थे क्या? कि चुना तो जाता है लेकिन इच्छा पूर्वक नहीं, कुछ किया जाता है। जो किया था और जिसके कारण से ये चेंजेस नहीं, विचित्रताएं दिखती है, उस कारण को बोलते हैं कर्म। संसार में दिखने वाली अनेक प्रकार की विचित्रताएं, डिफरेंसेस जो दिखाई देते हैं, वह कर्म की रचना है। और यह कर्म का फल जीव के लिए सुखद नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस कर्म का तो नाश होना चाहिए। इसलिए हम कर्म के नाश करने वाला धर्म कहेंगे। अपन पूजा पढ़ते ना, पूजा में एक मंत्र आता है कर्म से संबंधित, बोलो मंत्र आते ही नहीं अर्चेश, बोलो अष्ट कर्म देनाए उपम। अपन तब याद करते हैं, यानी इसलिए कह रहे कि आप बचपन से पढ़ रहे होंगे अष्ट कर्म देना है, तो आचार्य कह रहे हम वही वाला धर्म बताएंगे जो तुम पढ़ रहे हो ना, अष्ट कर्म देना है। तो अभी तक तो यही पढ़ा अष्ट कर्म का दहन हो। मैं धूप चढ़ा रहा हूँ, क्यों चढ़ा रहा हूँ? 8 कर्मों के दहन के लिए। तो सुनो जीव, तुमने वहां जो कहा था कि 8 कर्मों के दहन के लिए धूप चढ़ा रहा हूँ, तो इतना ध्यान रखना कि धूप चढ़ाने मात्र से तो कर्म नष्ट होने वाले नहीं है। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, ठीक है ना? तो फिर प्रश्न होना चाहिए आपका अगली लाइन में, फिर जलाएगी कैसे? यदि आप कह रहे हो कि नहीं जलाएगी तो शक्ति क्या होती है, कहाँ से आएगी? तो आचार्य कह रहे हैं आप यहाँ पर आना पड़ेगा। यदि आप उस मंत्र को मन से पढ़ते हो, मन से ने हृदय से चाहते हो वास्तव में कि मेरे 8 कर्मों का नाश होवे, तो धर्म को जानना अनिवार्य होता है। यानी पूजा भी सफल तभी हो सकती है जब धर्म समझा जाए। बिना धर्म को जाने हुए हम संसार का विनाशनाय भी नहीं कह पाएंगे और अष्टकर्म देनाय भी नहीं कह पाएंगे। आई बात समझ में? तो वह 8 कर्म के नाश का उपाय हम बताएंगे, उस धर्म को कहने जा रहे हैं। समझ में आ गई 2 बातें। तीसरा महत्वपूर्ण, संसार दुखतः, संसार के दुख से
सत्वान छुड़ा करके धरती उत्तमे सुखे, उत्तमे सुखे धरती, यह जो उत्तम सुख में धरे, रखे, धारण करे, उस धर्म को हम कहेंगे। तीसरा विशेषण हुआ ये क्या? धर्म न शब्द, धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धरती इति धर्म, जो धरे, रखे, किसी को प्लेस करे, उसको धर्म कहते हैं। तो कहाँ से उठा के कहाँ प्लेस करे? जैसे मैं इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, यदि मैं कहूँ मैंने इसको यहाँ रखा तो एक प्रश्न आएगा ना, कहाँ से उठाया? ये रखा इसको यहाँ, तो क्या किया? धरा। तो कहाँ से उठाया? एक प्रश्न आता है। ऐसे ही अपन कहे धरती की धर्म, जो धरे, रखे, उसे धर्म कहते हैं। तो प्रश्न होना चाहिए कहाँ से उठाया, कहाँ से उठा के कहाँ रखा? यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था? तो वो कह रहे हैं कि सुनो, हमने उठाया है। कहाँ से उठाया? संसार दुखतः, संसार के दुखों से उठाया। यह प्राणी, यह जीव संसार में क्या हो रहा था? दुखी हो रहा था। इसको दुख से उठा करके हमने और दुख में नहीं पटक दिया, मनुष्य गति से उठा करके इसको नरक गति में नहीं डाल दिया, मनुष्य गति से इसको तिरंज गति में नहीं धकेल दिया। हम इसको मनुष्य गति से उठा करके, मनुष्य गति संबंधित दुखों से उठा करके कहाँ धर रहे हैं? सुखे, सुख में। और सुख भी कैसा? उत्तम सुख है। उत्तम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सुख में धरा जा रहा है। जो श्रेष्ठ सुख में धरता है उसको धर्म कहते हैं। जो श्रेष्ठ सुख में नहीं धरे उसको सुख धर्म नहीं कहा जा सकता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने जो कुछ किया है वो सब धर्म ही तो था। भोजन बनाया वो भी धर्म, विवाह किया वो भी धर्म, पढ़ाई लिखाई करी वो भी धर्म, क्योंकि हम सब उससे क्या हो रहे हैं? सुखी हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, ब्याह, शादी, विवाह, सम्मेलन, भोजन पान, इनको करने में कितना श्रेष्ठ सुख उत्पन्न होता है। हम वेट करते रहते हैं, जब एक कार्ड आता है विवाह का किसी के, तो अपन देखते क्या तारीख है, 8 तारीख की शादी, आज 1 ही तारीख है, कब 8 तारीख आएगी, कब हम सब लोगों से मिलेंगे, भोजन पान करेंगे, कितना मजा आएगा। जो कपड़े सब पुराने रखे हुए हैं, नए रखे हुए हैं, उनको पहन के दिखाएंगे। नहीं तो अपने वस्त्र आदि खरीदने का मतलब ही क्या है? नए नए कपड़े काहे के लिए खरीदे? इतने सारे आभूषण काहे के लिए खरीदे? वे घर में तो पहन के घूमता नहीं व्यक्ति, कब पहनता है? कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि तब भी नहीं पहनते हैं। बोले पहन लेंगे तो पता नहीं किसी की नजर लग जाएगी, और लग जाएगी तो हो सकता है चोर डकैत आ जाए और फिर ले जाए। तो इससे तो भला है घर के घर में रहने दो। उनके लिए तो आचरण में खूब लिखा है कि ऐसे लोग कैसे बेकार हैं, या समझे एक प्रकार से अच्छे हैं कि वे अपने धन का कुछ भी उपभोग नहीं करते, बिल्कुल शुद्ध का शुद्ध दूसरे के लिए छोड़ जाते हैं। जो कृपण कंजूस टाइप के लोग, तो आचार्य कहते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छे दानी हैं, क्योंकि दूसरे लोग तो यूज कर लेते हैं, ये लोग बिल्कुल यूज नहीं करते और छोड़ के चले जाते हैं। तो इन्होंने बढ़िया करा ना, बिल्कुल नया का नया दूसरे को दे दिया। एक प्रकार से व्यंग्य, मतलब नहीं तो कोई समझे अच्छा हम अच्छे दानी हैं। हाँ? तो वो तो उसके साथ गई ना, वो ममता तो नहीं ना, जो अवेरा उसकी। हाँ, वो तो वो साथ में लेके जाएगा, लेकिन इसने भोगा नहीं ना उस पदार्थ को, तो उस पदार्थ को दूसरे के लिए छोड़ दिया। मतलब आप सोना खरीद के लाए, आप पहना नहीं उसको, तो नहीं पहना तो पड़ा पड़ा क्या रहेगा? नया का नया वैसा पड़ा रहेगा। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, उसको प्रयोग करेगा, उसको पुराना घिसा हुआ मिलेगा। क्या घर में नए बर्तन भांडे लाए और उसको प्रयोग नहीं करा तो क्या होगा? दूसरे को मिल जाएंगे ऐसे कैसे। समझ में आए? तो इसलिए क्या करना चाहिए? यूज कर लेना चाहिए। यूज तो ठीक है कर लो, लेकिन ध्यान रखना उसके पीछे भी क्या क्या अपन कार्य करते हैं। कह तो ये रहे थे कि ऐसा मतलब है कहने का कि आप कह रहे हो कि सुख को प्राप्त कराए, तो हमारे जो कार्यक्रम है दिन भर के या नाना प्रकार के, उनमें हमको वैसे ही सुख मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हम सब लोग धर्म करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके हमें धर्म हो जाता है। पढ़ाई लिखाई करके आपको अच्छा लगता है कि नहीं? अरे अच्छा लगता है, खराब लगता है?
अच्छा लगता है। सुख होता है कि नहीं? सुख होता है। तो सुख होता है जब, तो इसका मतलब ये है कि वही धर्म कहलाना चाहिए, क्योंकि जो उत्तम सुख में रखे उसको सुख कहते हैं। तो इसका विचार करना। उस सुख के पीछे थोड़ी देर बाद ही दुख होने लग जाता है। निरामय सुख नहीं है ना। तो आप उसका विचार करना है। अपना समय हो गया, तो हम अभी कर लेते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उन कार्यों को हम सुख कहते हैं, और आचार्य कह रहे हैं जो सुख में रखता है उसका नाम धर्म है। तो फिर वो हमारे सारे कार्य धर्म है कि धर्म से विपरीत हैं, और यदि वे धर्म से विपरीत हैं तो फिर इन पंक्तियों का अर्थ क्या निकलना चाहिए या क्या निकलेगा। अथवा यदि वही धर्म है तो फिर जब वही धर्म है तो अपने को यहाँ आने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, लेकिन ये 3 विशेषण धर्म के दिए हैं। ये बहुत सुंदर है, क्योंकि इससे ये बस चालू हो गया ग्रंथ, क्योंकि इसमें अब ये धर्म इन्होंने कहा कि हम कहेंगे, अगला प्रश्न ये होगा फिर तो धर्म कैसा है, और फिर जब वो कहेंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है तो सम्यक दर्शन क्या है, तो कहेंगे देव शाह गुरु का श्रद्धान, तो कहेंगे देव कौन, शास्त्र कौन, गुरु कौन। वो बस एक के बाद एक प्रश्नों की श्रृंखला है, लिंक है सारी, कहीं भी व्यर्थ की बात एक भी नहीं आएगी। समझ में? इस प्रकार से जो समीचीन धर्म है, कर्म का नाश करने वाला है, जीवों को संसार दुख से छुड़ा करके उत्तम सुख में धरता है, उस धर्म को हम यहाँ पर कहेंगे, ऐसी आचार्य ने प्रतिज्ञा करी। इसके बारे में विशेष और सत्य ने छुड़ा करके, संसार के दुख से छुड़ा करके जो उत्तम सुख में धरे वह धर्म है। देशयामी ने कहता हूँ, प्रतिज्ञा में कहने रूप में देशयामी बराबर लगती है। देशयामी ने से गच्छामी होता है कि नहीं, तो गच्छामी में देशयामी, गच्छामी पश्यामी ऐसे देशयामी। तो ये आचार्य ने स्वयं के ऊपर प्रयोग किया, मैं कहता हूँ, धर्म को कहता हूँ। ये संस्कृत में लिखे ना सारे। हाँ, ये संस्कृत में। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा वेद हो।